कभी नोटिस किया है? कुछ लोग एक्सपेंसिव चीजें बाय करते हैं इवन व्हेन चीपर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। ह्यूमंस सिर्फ मनी स्पेंड नहीं करते, वो डिसीजंस लेते हैं एंड इकोनॉमिक्स एक्चुअली स्टडीज दोज डिसीजंस। आई एम अमर एंड दिस इज हंट केओस विद अमर। आज हम इन्हीं इकोनॉमिक डिसीजंस के डीप हिडन साइकोलॉजिकल मॉडल्स को डीकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जहां हम समझेंगे कि हमारा दिमाग असल में चॉइसेस कैसे बनाता है। जब बात इकोनॉमिक्स की आती है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो सामने आता है वो है रैशनल थिंकिंग। ये आइडिया नया नहीं है। 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी ब्रेक थ्रू बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया था, द रैशनल इकोनॉमिक मैन। उनका मानना था कि हम ह्यूमंस रीजन और अपने सेल्फ इंटरेस्ट यानी अपने खुद के फायदे के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। सोसाइटी की भलाई बाद में आती है, पहले हम अपना बेनिफिट देखते हैं। हम लिटरली हर चॉइस में कॉस्ट्स और बेनिफिट्स को कंपेयर करते हैं ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। इकोनॉमिक मॉडल्स फंडामेंटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग अजम्पशन पर खड़े हैं, वो ये कि हम इंसान कोल्ड रैशनल कैलकुलेटर्स हैं। मतलब हम बिल्कुल नाप तोल कर चीजें डिसाइड करते हैं, चाहे वो ग्रोसरी की शॉपिंग हो, किसी नई जॉब के लिए सैलरी नेगोशिएट करना हो या अपने बिजनेस में नया इन्वेस्टमेंट करना हो। हम कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं ताकि अपनी पर्सनल वेलबींग को स्ट्रिक्टली मैक्सिमाइज किया जा सके। तो बेसिकली रैशनैलिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या है? देखिए, सिंपल शब्दों में ये सिस्टमैटिकली और पर्पसफुली अपना बेस्ट करना है ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज और इनकम के साथ गोल्स को अचीव किया जा सके। रैशनल लोग हमेशा एट द मार्जिन सोचते हैं। इसका मतलब है इंक्रीमेंटल डिसीजंस लेना, जैसे क्या कल के एग्जाम के लिए 1 घंटा और पढ़ना चाहिए। और एक और बात, रैशनल होने का मतलब हमेशा पैसे से रिलेटेड नहीं होता। कभी कभी एक हाई पेइंग जॉब छोड़कर अपनी पसंद की जॉब प्रोफाइल चुनना भी कंप्लीटली रैशनल होता है, क्योंकि वहां हमारी यूनिक सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो रही होती है। लेकिन एक बहुत बड़ी हार्श रियलिटी है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। डेली लाइफ में हर एक इकोनॉमिक चॉइस के साथ एक ट्रेड ऑफ जुड़ा होता है। कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। एक फैमिली को हमेशा डिसाइड करना होता है कि अपनी लिमिटेड इनकम को कहां स्पेंड करें, या एक गवर्नमेंट को चुनना पड़ता है गन्स वर्सेस बटर के बीच, यानी क्या बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल डिफेंस पर ज्यादा खर्चा हो या कंज्यूमर गुड्स पर, ताकि घर पर लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ें। एक गोल को अचीव करने के लिए दूसरे को ट्रेड करना ही पड़ता है। और यहीं से इकोनॉमिक्स का एक सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट निकलकर आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आमतौर पर हम सोचते हैं कि किसी चीज की कॉस्ट वो पैसे हैं जो उसके लिए पे किए गए, बट नहीं, इकोनॉमिक्स कहती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का असली मतलब है कि उस चीज को पाने के लिए एग्जैक्टली क्या सैक्रिफाइस किया गया, व्हाट कुड हैव बीन डन और गेन्ड इंस्टेड। किसी भी चीज की ट्रू कॉस्ट वही होती है जो उसे हासिल करने के लिए हमें गिव अप करनी पड़ती है। चलिए इसे एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर एक स्टूडेंट कॉलेज जाता है तो कॉस्ट सिर्फ ट्यूशन फीस और किताबों का बिल नहीं है, उसमें वो फोरगॉन वेजेस शामिल हैं जो वो स्टूडेंट उस टाइम में फुल टाइम काम करके कमा सकता था। या फिर अगर कोई 3 घंटे की मूवी देखने थिएटर जाता है तो कॉस्ट सिर्फ उस टिकट का प्राइस नहीं है, बल्कि उस 3 घंटे के टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू भी उस कॉस्ट का हिस्सा है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी एवरीडे स्टूडेंट चॉइसेस और टाइम मैनेजमेंट को प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग पजल आती है जिसे वाटर डायमंड पैराडॉक्स कहते हैं। पानी जो सर्वाइवल के लिए इतना क्रूशल है, वो इतना चीप क्यों है? और डायमंड्स जिनकी लिटरली कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतने एक्सपेंसिव क्यों? ये सब इंक्रीमेंटल डिसीजन मेकिंग का गेम है। क्योंकि पानी कंप्लीटली प्लेंटिफुल है, एक एक्स्ट्रा कप पानी का मार्जिनल बेनिफिट बहुत लो होता है, पर डायमंड्स रेयर हैं तो उनका मार्जिनल बेनिफिट स्काई हाई होता है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, सोचिए एक फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है और एक सीट खाली है। उस लास्ट मिनट में एक एक्स्ट्रा पैसेंजर का मार्जिनल कॉस्ट इतना छोटा होता है कि एयरलाइन उस $5,000 की सीट को $3,000 में भी खुशी खुशी निकाल देगी। आर ह्यूमंस परफेक्टली रोबोटिक एंड परफेक्टली लॉजिकल? पर इन सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और परफेक्ट मॉडल्स के बीच हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या रियल लाइफ में हम सच में उन कोल्ड परफेक्ट कैलकुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं? इमोशनल और लॉजिकल डिसीजंस के इस बैटल में क्या दिमाग वाकई हमेशा सिर्फ नंबर्स पर चलता है? रियलिटी थोड़ी सी अलग है। हम परफेक्टली रोबोटिक बिल्कुल नहीं है। हम असल में इंसेंटिव्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं।
जैसे अगर पॉजिटिव इंसेंटिव हो, मान लीजिए सैलरी में हाइक मिलना, तो ऑटोमैटिकली ज़्यादा मेहनत होने लगती है एज अ रिवॉर्ड। वहीं अगर नेगेटिव इंसेंटिव हो, जैसे फ्यूल पर सडन एक्स्ट्रा टैक्स लग जाना, तो पेनल्टी से बचने के लिए ड्राइविंग कम कर दी जाती है। पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ये रिस्पॉन्स हमेशा स्ट्रिक्ट लॉजिक से नहीं आता। इसके पीछे ग्रीड और फियर जैसी स्ट्रॉन्ग इमोशनल फोर्सेस बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होती हैं। एज इंडिविजुअल्स वी आर सेल्फ इंटरेस्टेड, क्योंकि रैशनैलिटी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। जो चॉइस एक के लिए बिल्कुल रैशनल और लॉजिकल है, वो दूसरे के लिए 100% इरैशनल हो सकती है। और एग्जैक्टली यही रीज़न है कि हम डेली लाइफ में इतनी इम्पल्स बाइंग और इमोशनल स्पेंडिंग देखते हैं। अक्सर हम लालच में आकर या डर के मारे खर्चे कर देते हैं और क्लेवरली उसे सेल्फ इंटरेस्ट के नाम पर डिस्गाइज कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स सिर्फ मनी का सब्जेक्ट नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर का भी सब्जेक्ट है। लेकिन अगर ह्यूमंस डिसीजंस लेते हैं, तो मार्केट्स और प्राइसेस डिसाइड कैसे होते हैं? ये एक बहुत डीप सवाल है। अभी तक हमने देखा कि माइक्रो लेवल पर एक इंडिविजुअल क्या सोचकर चॉइसेस बनाता है, पर सोचिए जब ऐसी ही सेल्फ इंटरेस्ट से भरी मिलियंस और बिलियंस चॉइसेस एक साथ टकराती हैं, तो पूरा एक मैक्रो सिस्टम कैसे शेप होता है। इस चैनल पर हम ऐसे ही डीप कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करते रहेंगे, तो इस एक्सप्लेनर को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉलेज और क्यूरियोसिटी की इस फैसिनेटिंग जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। क्या प्राइसेस रैंडमली डिसाइड होते हैं या उसके पीछे भी एक हिडन सिस्टम होता है?